दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम, यूपी कांस्टेबल एग्जाम, यूपी एसआई एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। दोस्तों भारत के राज्य जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं टोटल 5 राज्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। देखिए अगला सवाल, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है, गंगा, यमुना, गोमती या फिर कोसी। फटाफट कमेंट कीजिए, आप लोग आंसर पहले से जानते हैं। तो आगरा का ताजमहल जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना के किनारे पर। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना के किनारे पर स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था 1969 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1969 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो सबसे लंबी तटरेखा जो है इनमें से है गुजरात की। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन ए गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। देखिए आपका अगला सवाल है, मसालों का बगान कहे जाने वाला इनमें से कौन सा है। तो मसालों का बगान कहे जाने वाला इनमें से हो जाएगा केरल राज्य। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन बी केरल राज्य जो कि मसालों का बगान कहलाती है। चलिए अगला सवाल, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी भील जनजाति से संबंधित है भगत आंदोलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा झारखंड जो कि सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था। तो सबसे पहला परमाणु विस्फोट जो है इनमें से हुआ था पोखरण जैसलमेर में। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन ए पोखरण जैसलमेर में सबसे पहला परमाणु विस्फोट हुआ था। देखिए अगला सवाल, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है इनमें से संबंधित है राष्ट्रकूट से। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट से संबंधित है एलिफेंटा की गुफाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं लेकिन राइट आंसर आपका राजस्थान रहेगा। देखिए अगला सवाल, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो यह जो सभी शहरें हैं लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, यह गोमती नदी के तट पर है। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी गोमती नदी के किनारे पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहां पर है। तो राज पिथौरा किला जो है इनमें से दिल्ली में है। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है। तो गंगा का संगम स्थान जो है इनमें से हो जाएगा इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन इनमें से कर सकते हैं संसद। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन बी संसद। देखिए आपका अगला सवाल, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहां पर स्थित है। तो केंद्रीय भाषा संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा मैसूर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मैसूर में स्थित है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा चाय की पैदावार जो है इनमें से होती है असम में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन ए असम राज्य में। चलिए अगला सवाल, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई थी। तो तंबाकू की खेती जो है इनमें से शुरू किया गया था अकबर के समय में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन ए अकबर के समय में। देखिए आपका अगला सवाल, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है। तो प्राचीन भीमा देवी मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हरियाणा राज्य में स्थित है प्रसिद्ध भीमा देवी मंदिर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सुंदरबन डेल्टा जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है। तो 13 ताली नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य का नृत्य। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य का नृत्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है इनमें से करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र में स्थित गुफाएं नहीं है यह गुफा हो जाएगा बाघ की गुफाएं। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन ए बांकी के भस की गुफाएं, बेरसा की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 में। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन ए 1995 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का हिस्सा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जल समझौते का हिस्सा जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु नदी। राइट आंसर कीजिएगा सिंधु। देखिए अगला सवाल, ब्लैक पेंगोंडा किस प्रदेश में स्थित है। तो ब्लैक पेंगोंडा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उड़ीसा में। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य में स्थित है ब्लैक पेंगोंडा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का शोक किस नदी को कहते हैं। तो भारत की शोक जो है इनमें से कहते हैं कर्मनाशा नदी को। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी कर्मनाशा नदी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी नदी केवल भारत में बहती है। तो केवल भारत में बहने वाली नदी जो है इनमें से हो जाएगा यमुना। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन बी यमुना जो कि केवल भारत में ही बहती है।
देखिए आपका अगला सवाल, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा लद्दाख में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष किस जनपद में लगता है? तो नौचंदी का मेला जो है प्रतिवर्ष लगती है मेरठ में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ में प्रतिवर्ष लगाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी, रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन से है? तो सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। देखिए अगला सवाल, जियो और जीने दो किसका नारा है? दोस्तों जियो और जीने दो नारा लगाने वाले इनमें से हो जाएंगे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। जियो और जीने दो जो नारा है यह महावीर स्वामी का नारा है। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? चार मीनार, झुलता मीनार, शहीद मीनार या फिर कुतुब मीनार? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। देखिए अगला सवाल, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा ऑर्गन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑर्गन गैस। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम इनमें से हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कस्तूरबा गांधी। देखिए अगला सवाल, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? तो साइकिल के आविष्कारक इनमें से हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जर्मनी देश ने साइकिल का आविष्कार किया था। देखिए अगला सवाल, लाल नदी किस देश में बहती है? दोस्तों लाल नदी की बात करें तो यह बहती है वियतनाम देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वियतनाम देश में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? तो राष्ट्रीय चिन्हों में शेरों की संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 4 शेर होते हैं राष्ट्रीय चिन्हों में। देखिए आपका अगला सवाल है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? देखिए वृक्ष जो कि काटने पर बच्चों की तरह आवाज करती है तो इनमें से हो जाएगा मैट्रिक का पेड़, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, मैट्रिक का पेड़। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? 52 सेकंड, 42 सेकंड, 65 सेकंड या फिर 60 सेकंड? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 65 सेकंड, जो कि राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि है। देखिए अगला सवाल, ऐसा कौन सी जीव है जो लगातार 3 साल तक सोती है? देखिए ऐसा जीव जो कि लगातार 3 सालों तक सोती है तो इनमें से हो जाएगा घोंघा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, घोंघा, जो कि 3 सालों तक लगातार सोती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं? दोस्तों उगते हुए सूर्य की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान देश को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जापान देश को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पाकिस्तान में जो भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है इनमें से हो जाएगा उर्दू भाषा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उर्दू भाषा। देखिए अगला सवाल, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, रायपुर या फिर रामपुर को? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले इनमें से हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। देखिए अगला सवाल, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ग जो है इनमें से कहते हैं जम्मू कश्मीर को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू कश्मीर, जो कि भारत की स्वर्ग कहलाती है। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला सोने का एटीएम कहां पर खोला गया था? हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली या फिर गुजरात में? तो देखिए पहली सोने की एटीएम जो है यह खोली गई थी हैदराबाद शहर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद शहर में। चलिए आपका अगला सवाल, निम्न में से फेसबुक के संस्थापक कौन है? एलन मास्क, मुकेश अंबानी, अडानी या फिर मार्क जुकरबर्ग? तो फेसबुक के संस्थापक जो है इनमें से हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मार्क जुकरबर्ग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? शीशम, बरगद, लाल चंदन या फिर अगरवुड की? तो देखिए सोने से भी महंगी लकड़ी जो है इनमें से होती है अगरवुड की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अगरवुड की। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फलों का राजा जो है इनमें से कहते हैं आम को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, आम को कहते हैं फलों का राजा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रगान गाने की समय अवधि कितनी है? यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में। तो देखिए राष्ट्रगान जो है यह 52 सेकंड में गाई जाती है और जो राष्ट्रीय गीत होती है वह 65 सेकंड में गाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 52 सेकंड राष्ट्रगान गाने में समय लगती है। देखिए अगला सवाल, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? अमेरिका, भारत, जापान या फिर इंग्लैंड में? तो विश्व की पहली घड़ी जो है यह बनाई गई थी इंग्लैंड देश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, इंग्लैंड में। चलिए अगला सवाल, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडा उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो भारत का जो स्थान है विश्व में यह दूसरा स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दूसरे स्थान पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? तो विश्व में सबसे सस्ती ऊन जो है यह मिलती है ईरान देश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ईरान में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों ज्यादा समोसे खाने पर जो बीमारी होती है इनमें से हो जाएगा कब्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कब्ज जो कि होती है ज्यादा समोसे खाने से। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश में। तो देखिए भारत में जो सबसे अधिक पुलिस स्टेशन है यह महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। देखिए सौर मंडल में जो सबसे हल्की ग्रह है इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शनि ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। तो ऐसी पदार्थ जो कि कभी खराब नहीं होती तो इनमें से हो जाएगा शहद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शहद जो कि कभी खराब नहीं होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है। तो 5 आंखों वाली जीव जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मधुमक्खी, यानी कि ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मधुमक्खी जो कि 5 आंखों वाले जीव है। चलिए अगला सवाल, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया। 1950, 63, 60 या फिर 72 में। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कॉमेंट कीजिएगा कि मोर को जो है भारतीय पक्षी के रूप में कब घोषित किया गया था। तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन थे जो कि आपको होमगार्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।